proud in speaking to the people there. ये बात सुनी, आपको क्या कैसा लगा? So he is requesting to send the members from here to look into the India, how they improved. So he is improving the tourism. So we'll get more tourism, means we'll improve the more economy. So that is what he is giving a message to everyone. So foreigner who are be staying in the Japan, asking to send to the India to look into the India growth. आपको कैसा लगा जब आज ये जो बोल के चले गए हम लोग यहाँ भगवान के बारे में? इतना ज्ञान हम लोग 25 साल से जापान में है, इतना हमको ही नहीं मालूम था कि गणेश जी को क्या बोलते हैं, लक्ष्मी जी को जापानी में क्या बोलते हैं। इनका ये स्पिरिचुअल भाषा सुन के हम लोग बहुत गौरवित हुए, बड़ा यादगार रहा और आशा करते हैं फिर इनको हम लोग जापान में देखना चाहते हैं। धन्यवाद। क्या क्या बात अच्छी लगी आपको जो प्रधानमंत्री ने कहा? व्हाट डिड यू लाइक अबाउट दिस स्पीच? हाँ जी, सो मैं इंडस्ट्री में हूँ और जो ग्लोबल सप्लाई चेन वाली बात की है उन्होंने, और जो हम सब देख रहे हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन का जो ऐसा बुरा हाल चल रहा है, उसमें ये क्वाड और मोदी का बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। ओके, हाँ क्या क्या फर्क पड़ेगा इस क्वाड और इस पूरे मीटिंग का, पूरे इस पे क्या फर्क पड़ेगा जो सप्लाई चेन के? अभी सप्लाई चेन में है कि जापान के पास इतनी अच्छी इंडस्ट्री है और हमारे इंडिया के पास इतना ज़्यादा टैलेंट है, तो उसका काफ़ी आप देखेंगे कि यहाँ पे पार्टनरशिप के संबंध बन सकते हैं। ओके, हाँ जी। स्टार्टअप्स में सर काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। भारत के पास एक बहुत बड़ा कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल, जो कि लोगों का है, जबकि जापान एक देश है जो कि बूढ़ा हो रहा है। इस मामले में एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है भारत का और जापान का। भारत का अच्छा टैलेंट जापान में बहुत अच्छा काम कर सकता है और जापान की टेक्नोलॉजी भारत का बहुत भला कर सकती है। क्या बात आपको स्ट्राइक करी प्रधानमंत्री के स्पीच? So the way he has deliberated his speech, like he has shown the similarities between Japan and India, and what are the importance is the need. Both are in the natural partners. Like Japanese has the opportunities, Indians has the people. So it's just like the people to opportunities connect. Okay. So that's a very important aspect as well. Let's just talk to some more people who are gathered over here. What did you like about the minister's speech today? Today he speak very well, very inspirational speech. I felt like I should make his dream come true from my side. Happy to. What inspired you? What inspired you? He told about the technology which will be used future from Japan to India. We are. Japan is very technologically developed, so India should be in future be like Japan. ओके, सर आप बताइए, जो आपको इस पूरे स्पीच में आपको क्या बात स्ट्राइक करी प्रधानमंत्री के स्पीच में? जी अच्छा रहा और काफ़ी प्रेरित रहा, तो कुछ नई बातें भी जानकारी मिली। क्या नई बातें सीखी आपने? तो कि अभी देश कहाँ से कहाँ तक चल रहा है और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, और अभी हम लोगों को क्या क्या चैलेंज करने बाकी हैं। ओके, आपने क्या सीखा प्रधानमंत्री के स्पीच में? कुछ नई बात सामने आई? बिल्कुल सर, जो एक बात जो मोदी जी के भाषण ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित किया, विवेकानंद जी ने कहा था कि सारे इंडियंस को एक बार जापान आके देखना चाहिए। आज उन्होंने ये कहा कि सारे जापान वासियों को एक बार भारत जाके देखना चाहिए। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमको सच में हमारे आजू बाजू के लोगों से जो मिलता है, फीलिंग होती है, वो बिल्कुल सही बात है। और जिन हिसाब से उन्होंने हमारे देवी देवताओं को, जापान के देवी देवताओं से किया, मैं 15 साल से यहाँ हूँ, मुझे आज तक नहीं पता था कि ऐसे भी जापान में भी देवी देवताएं हैं। Really, that was inspiring. आपको क्या बात सही लगी? मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि मोदी जी का विजन 25 इयर्स का उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। क्यों अभी जो चल रहा है, उन्होंने आगे के 25 इयर्स में कैसा इंडिया आगे जाएगा कंपेयर टू द ऑल द कंट्रीज, वो बहुत अच्छी तरह से। जैसे हमने कोरोना के वैक्सीन 100 कंट्रीज़ में दिए हैं, और जैसे जापान और इंडिया का पार्टनरशिप अच्छा तरह से चल रहा है। जैसे डेवलपमेंट जापान से इंडिया में आ रहा है, जैसे शिनकानसेन जापानीज में बोलते हैं और इंडिया में बुलेट ट्रेन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये बहुत गर्व की और बहुत अच्छी बात है कि इंडिया भी अभी जापान की तरह या फिर बाकी के डेवलप कंट्री की तरह बढ़ेगा, और हम सबको खुशी होगी। ओके, आपको क्या लगा प्रधानमंत्री ने किस मुद्दे पे इंडिया के सॉफ्ट पावर के बारे में बात करी? योगा, खादी, इसका ग्लोबली कितना प्रेवलेंस है, क्या कैसे देखते हैं आप इसको? मैं यहाँ पे जापान में 20 साल से रह रहा हूँ। काफ़ी सारे नेता लोग यहाँ पे आते थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था मुझे प्राइम मिनिस्टर को देखने का, एक्सपीरियंस करने का। मोदी जी ने पूरा, आप देखेंगे माहौल, यू हैव टू कम हियर टू एक्सपीरियंस द थिंग।
इतनी पॉजिटिविटी पूरा सब लोगों में आत्मविश्वास मोदी जी ने भर दिया है। सब लोग आप सबके चेहरे देखिए। मुझे सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगा कि उन्होंने न केवल अभी टुडे दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। मोदी जी ने 75 to 100 ईयर्स तक हमको क्या करना है, ना केवल भारत में जो है वो नागरिक सिर्फ उनके लिए नहीं, लेकिन हम जैसे एनआरआई जो है उनके लिए भी आपको क्या कर सकते हैं। आप जापान में आप इंडिया को प्रमोट कीजिए, किसी जापानी को आप डेफिनेटली 1 या 3 जैसे जापानी को इंडिया लेके आइए और इंडिया का अच्छे तरह से पैकेज करके मार्केट करिए। ये सब अच्छा सॉफ्ट चीज़ें। आगे वाली सोच जो है ना, इतनी आगे वाली सोच हमारे पहले प्रधानमंत्री बना देश की, इतनी आगे वाली सोच। हम तो जय करते हैं कि हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी को जो हमें पहचान कर रहे मोदी है। कितनी सरकार आया, कभी हम लोग को पूछा नहीं। एक पेपर के टुकड़ा में उतना नहीं लिखा जाता जैसे कुत्ता मरता है एक प्रधानमंत्री जब आते थे, मगर आज एक पेपर नहीं, एक टीवी में दे रहा है, रास्ता में दे रहा है, हर जगह में दे रहा है, प्रधानमंत्री दे रहा है। हमें नेपाल बोलो, बांग्लादेश बोलो, भूटान बोलो, पाकिस्तान से भी हमें कई इज्जत मिलता है क्योंकि हम हिंदुस्तानी है। हमारी सब इतनी स्वभाव नेचर इतना अच्छा है हिंदुस्तान के कि हमें आज पहली बार पता चला जब लीडर जब आगे बढ़ता है तो उसके पीछे कितना हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हमें बढ़ा रहा है। हम गर्व से कह रहे हैं हमारी एक जमीन है कम से कम 1 एकड़ का है, जापान के कितने 7 करोड़ का हम जमीन दे रहा है राम मंदिर के लिए, क्योंकि हमें अभी एहसास हुआ कि नहीं, ये जो लीडर आगे बढ़ा रहा है हमको इसको आगे बढ़े। हमारे सनातन धर्मों को, हमारे जो देश की एक परंपरा है, जितना देवी देवता है सब यहाँ लाना चाहता है, ठीक है ना। ये जो भी पार्टी बोल रहा है उल्टा सीधा बोल रहा है, भाई साहब सब सुनो, हमारे देश की बड़ा बड़ा ऐसा जैसे प्रधानमंत्री कभी ना मिला है ना मिलेगा। ये सबके साथ सबके विकास सबकी भला के लिए कर रहा है, सब इसकी कदर करो। ये सबसे डूबा हुआ है आज कलकत्ता में जो मर रहा है वो भी बंगाल है, जो मार रहा है वो भी बंगाल है। तुम लोग क्या करो, अपने घर जला रहो, अपने मकान जलो, वो कहाँ थे और हम लोग कहाँ पहुंच गए। आज इससे कदर करो तो अब कितना आगे बढ़ेगा। हम भी उस बंगाल या मंदिर बना चाहता है, मगर ये हमें डर है किसी को पैसा ना देना पड़े, कोई हमारी कत्ल ना हो, जैसे हम उस देश से जाके डरता है। बंगाली लोग से विश्वास रखा है कि हमारी जो है ना नेताजी सुभाष चंद्र रविन्द्रनाथ ठेकुर है, कहाँ तुम लोग भूल गए और कहाँ पड़े हुए है। जो घर जल रहा है वो भी बंगाली लोग का, जो घर जला रहा है वो भी बंगाल है, जो मर रहा है वो भी भाई है, जो मार रहा है वो भी बंगाल है। इससे दूर बात प्रधानमंत्री ने जो मुख्य बातें बताई है, जो फिलहाल में हम एक 8-10 साल में जो परिवर्तन देखा है, भारत में जो परिवर्तन आया है, नोटबंदी हो या 370 हटाया हो या स्वच्छता मुहिम भी हो, गांव-गांव तक स्वच्छता मुहिम गई है। और उससे भी बढ़कर और एक बात बड़ी है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं, वर्ल्ड के 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन सिर्फ भारत से आ रहे हैं। तो ये सारा परिवर्तन मुमकिन है क्योंकि ये ऐसा काम हो रहा है ट्रांसपेरेंटली। क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए इतने सारे काम हो रहे हैं। एक्चुअली मैं बोलना चाहती हूँ, सिंस मोदी जी यहाँ पे मतलब जापान में आए हैं, जापान में मोदी जी आने से पहले ये खराब से नज़र से मत लीजिएगा, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में जापानीज को पता भी नहीं चलता था, लेकिन अब हर जापानीज को, कॉमन जापानीज को जानते हैं मोदी जी के बारे में। सो यही है कि इंडिया आज, दिस इज अ न्यू इंडिया, इंडिया इज राइजिंग, इंडिया इज मेकिंग इट्स मार्क एवरीवेयर इन जापान इटसेल्फ। एंड $42 बिलियन जो अभी किसिदा-सान ने ऑलरेडी किया है, ही ऑलरेडी प्रॉमिस्ड, सो इट नेवर happened before. So Modi ji is creating history everywhere. What he is doing like never happened before, and definitely all the things he is doing in India, that is such an inspiration. But between India and Japan, the relation is taking a different direction.